हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू मिस्टर मैकेनिक टिप्स यूट्यूब चैनल। तो गाइस इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि आप विंडोज़ 11 को स्पीड अप कैसे कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपका विंडोज़ 11 है उसको आप और भी अच्छे तरीके ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस, बेटर गेमिंग में फ्रेम रेट पाने के लिए, स्मूथ एक यूज़र एक्सपीरियंस पाने के लिए। वैसे विंडोज़ 11 का जो ट्रांजिशन है वो और भी स्मूथ लगता है। जो यूज़र इंटरफेस है वो विंडोज़ 10 से थोड़ा अलग है। विंडोज़ 10 के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, तो वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है एंड आई बटन में भी उसका लिंक है, वहाँ पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। विंडोज़ 11 को प्रॉपर तरीके से स्पीड अप कैसे करना है, तो उसके लिए ये वीडियो है। डिटेल में हम सब कुछ दिखाएंगे, जो प्रोसेस है, जैसे कि आपको बेहतर गेमिंग परफॉर्मेंस, ब्लैक फ्री एक्सपीरियंस एंड मैक्सिमम स्मूथेस्ट परफॉर्मेंस आपको मिले। तो इसके लिए ही ये वीडियो है। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे पीसी हार्डवेयर और गेमिंग रिलेटेड कंटेंट के लिए। तो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अपडेट चेक करना है तो इसलिए सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाकर विंडोज़ अपडेट पे सिलेक्ट करना है एंड विंडोज़ अपडेट पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चेक फॉर अपडेट सिलेक्ट कर लेना है। लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट है कि नहीं, अगर अपडेट है तो उसको पूरा कंप्लीट करके एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए, उसके बाद ही ये आगे का प्रोसेस करिए। तो ये होने के बाद उसके बाद हमारा पावर ऑप्शन चेंज करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पे सर्च कर लेना है पावर ऑप्शन। तो यहाँ पे चूज़ पावर प्लान करके एक ऑप्शन आएगा, तो चूज़ पावर प्लान करके यहाँ पे शो एडिशनल पावर प्लान पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद चेंज पावर ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे आप अपने जो सेटिंग्स है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस ऑप्शन पे जाकर प्रोसेसर पावर मैनेजमेंट पे मिनिमम प्रोसेसर स्टेट पे 0 कर लेना है एंड मैक्सिमम प्रोसेसर स्टेट पे 100% कर लेना है। तो उसके बाद इसको अप्लाई कर देना है एंड देन ओके क्लिक कर देना है। तो ये हमारा पावर ऑप्शन सेटिंग्स हो गया। तो इससे क्या होगा, हाई परफॉर्मेंस पे आपका सिस्टम चलेगा, तो पावर लैग का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अभी अनवांटेड जो एप्लीकेशन है उसको डिसेबल करने का वक्त है। तो यहाँ पे सेटिंग्स पे आकर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे आकर यहाँ पे लोकेशन सर्विस आप चाहे तो डिसेबल कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो इनेबल कर सकते हैं। ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। एंड यहाँ पे जो प्राइवेसी सेटिंग्स आपको डिसेबल करना है वो आप कर सकते हैं। नोटिफिकेशन वगैरह या फिर कॉल, फ़ोन कॉल, कॉल हिस्ट्री, ईमेल जो आप यूज़ करते हैं वो एज इट इज़ रहने दीजिए। जो आप नहीं यूज़ करते, माना कि मैं नहीं यूज़ करता ये सब ऑप्शन, मेरा डेस्कटॉप है, मैं ये सब ऑप्शन नहीं यूज़ करता, तो इसलिए मैं ये सारे चीज़ डिसेबल कर लेता हूँ। अगर आपका लैपटॉप है, मान लीजिए आपका मतलब काम के लिए, ऑफिशियल वर्क के लिए भी यूज़ करते हैं, तो इस पर ज़रूरत हो सकता है, तो इसके लिए इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। या फिर आप सिर्फ एडिटिंग वगैरह के लिए काम करते हैं तो इसको आप डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद ये जो ऑप्शन है उसको सारा डिसेबल कर दीजिए। ये सब एप्लीकेशन डिसेबल करने के बाद जो एप्लीकेशन पे आपको रिक्वायर नहीं है तो उसको, अनवांटेड जो एप्लीकेशन है उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, उसको पीसी से रिमूव कर दीजिए। जो एप्लीकेशन आप नहीं चाहते तो उसको रिमूव कर दीजिए या फिर उसको टर्मिनेट कर दीजिए या फिर ब्लॉक कर दीजिए। जैसे कि मैं कोटाना को यूज़ नहीं करता तो इसको टर्मिनेट कर देता हूँ, फीडबैक हब को अनइंस्टॉल कर देता हूँ। ऐसे ही सब कुछ जो हम यूज़ नहीं करते तो उसको हम अनइंस्टॉल कर देते हैं या फिर रीसेट कर देते हैं या फिर टर्मिनेट कर देते हैं। तो जो आप नहीं चाहते कि आपके काम पे यूज़ हो या फिर कोई भी और रीज़न हो सकता है, तो उसको आप डिसेबल कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो प्रोसेस है उस पर आपको टेम्पोररी फाइल्स को डिलीट कर लेना है। सबसे पहले %TEMP इसको सर्च कर लेना है रन बॉक्स पे। उसके बाद यहाँ पे जो फाइल्स है उसको शिफ्ट ऑल प्रेस करके डिलीट कर देना है, परमानेंटली डिलीट कर देना है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड है वो रन बॉक्स को ओपन करके टेम्प करके ओपन कर लेना है। उसके बाद सब कुछ डिलीट कर लेना है। जो डिलीट नहीं होगा तो उसको स्किप कर दीजिए। उसके बाद प्रीफेच PREFETCH, उसके बाद उसको भी एंटर कर लेना है एंड उसके बाद जो फाइल है उस सब कुछ डिलीट कर लेना है। तो ये आपका जो टेम्पोररी फाइल्स है डिलीट हो गया। और एक तरह से आप टेम्पोररी फाइल डिलीट कर सकते हैं। सेटिंग्स पे आकर, सिस्टम पे आकर, स्टोरेज पे आकर यहाँ पे क्लीन अप रिकमेंडेशन भी देता है। जो रिकमेंडेशन देता है उसको आप डेफिनेटली क्लीन कीजिए। एंड यहाँ पे अगर कुछ रिकमेंडेशन नहीं आता है तो टेम्पोररी फाइल्स को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे डाउनलोड्स फोल्डर पे अगर आपका कुछ है तो उसको एज इट इज़ रहने दीजिए या फिर उसको भी एक साथ आप क्लीन कर सकते हैं।
तो अभी ये करने के बाद अभी ऑप्शन आता है डिस्क क्लीनअप का। डिस्क क्लीनअप के लिए आपको दिस पीसी को ओपन कर लेना है एंड वहाँ पे सी ड्राइव पे राइट क्लिक करके डिस्क क्लीनअप ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो है वो सबको टिक कर लेना है एंड क्लीन अप डिस्क करके ऑप्शन आता है तो उसको सिलेक्ट कर लेना है एंड देन फिर से सबको सिलेक्ट करके ओके कर देना है। तो ये डिस्क क्लीनअप ऑप्शन कंप्लीट हो जाता है। अभी डिस्क क्लीनअप के बाद ऑप्शन आता है डिफ्रैगमेंट का। डिफ्रैगमेंट सर्च कर लेना है सर्च बॉक्स पे एंड यहाँ पे अगर आपको एसएसडी है तो एज इट इज़ छोड़ देना है एंड हार्ड डिस्क है तो उसको एक बार एनालाइज करके ऑप्टिमाइज कर लेना है एक एक करके। जितना सारा ड्राइव है आपका सबको एक एक बार कर लेना है। ये कुछ टाइम ले सकता है। अभी स्टार्टअप ऐप को डिसेबल करने की ऑप्शन है तो यहाँ पे टास्क मैनेजर पे आके स्टार्टअप पे सिलेक्ट कर लेना है एंड जो चीज़ आपको स्टार्टअप पे ज़रूरत नहीं है तो उसको आप डिसेबल कर सकते हैं। जैसे कुछ ऑप्शन को छोड़कर जैसे कि ऑडियो मैनेजर, एंटीवायरस सिस्टम, यहाँ पे मेरा कीबोर्ड माउस का जो सॉफ्टवेयर है वो उसको छोड़कर सब मैं डिसेबल कर लेता हूँ। अभी आता है स्टार्टअप ऐप का डिसेबल करने का दूसरा ऑप्शन। रन बॉक्स पे आपको एमएस कॉन्फ़िग सर्च कर लेना है। यहाँ पे आपको हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विस के क्लिक करना है एंड जो सर्विस है सबको डिसेबल करके ओके कर लेना है। यहाँ पे आप चाहे तो कुछ रख सकते हैं पर मैं रिकमेंड करूँगा माइक्रोसॉफ्ट सर्विस को छोड़ के सब कुछ डिसेबल कर देना है। तो इसके बाद इसको ओके करके अप्लाई करके ओके कर देना है एंड उसके बाद ये रीस्टार्ट करने के लिए बोलेगा तो रीस्टार्ट कर लेना है का। तो रजिस्टर एडिटर के लिए रन बॉक्स पे टाइप कर लेना है REGEDIT रजिस्टर एडिटर। तो यहाँ पे रजिस्टर बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ओपन कर लेना है एच की करंट यूज़र पे कंट्रोल पैनल पे माउस पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको माउस ओवर टाइम। तो माउस ओवर टाइम को चेंज कर लेना है 400 to 10 एंड उसके बाद डेस्कटॉप फोल्डर पे आना है लेफ्ट पे। तो डेस्कटॉप फोल्डर पे आने के बाद मेनू शो डिले करके एक ऑप्शन आएगा तो उसका भी वैल्यू चेंज करके 10 कर देना है। तो अभी यहाँ से जाना है आपको एक न्यू स्ट्रिंग वैल्यू क्रिएट कर लेना है तो उसको रीनेम करके कर देना है किल ऐप टाइम आउट। तो उसको किल ऐप टाइम आउट कर देना है। ये सब करने का मतलब है इसका आपको जो ऐप क्लोजिंग टाइम है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। मतलब ऐप जो क्लोज़अप टाइम है, क्लोज़ होने का टाइम है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो उसके लिए ये कर लेना है कुछ स्ट्रिंग वैल्यू क्रिएट कर लेना है। तो इसका वैल्यू सेट कर देना है 2000 पे। ऐसे ये मिली सेकेंड पे नंबर है तो ये 2000 पे सेट करने के बाद नया एक स्ट्रिंग वैल्यू क्रिएट कर लेना है। उसको रीनेम कर देने के बाद हंग ऐप टाइम आउट एंड इसका भी वैल्यू सेट कर देना है 200 पे। तो ये करने के बाद फिर से एक स्ट्रिंग वैल्यू क्रिएट कर लेना है। तो उसका भी नाम देना है आपको ऑटो एंड टास्क। तो ऑटो एंड टास्क का जो वैल्यू देना है वो है 1। तो 1 सिलेक्ट करने के बाद हाँ इस सब के बीच में कोई स्पेस नहीं रहना चाहिए। गलती से मेरा एक स्पेस रह गया है। तो अभी आने के बाद एच की लोकल मशीन पे आना है। लोकल मशीन पे आने के बाद सॉफ्टवेयर से माइक्रोसॉफ्ट से यहाँ पे ढूंढ लेना है विंडोज़ NT करके एक ऑप्शन आएगा। तो विंडोज़ NT मिलने के बाद यहाँ पे करंट वर्जन पे आना है। करंट वर्जन पे आने के बाद मल्टीमीडिया ढूंढ लेना है। मल्टीमीडिया पे आपको सिस्टम प्रोफाइल यहाँ पे एक ऑप्शन देगा सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस एंड चेंज दिस एक्सेसिबल वैल्यू टू 0 एंड उसके बाद आपको आना है टास्क पे आने के बाद गेम्स एंड यहाँ पे गेम्स पे आने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखेगा। एक है GPU प्रायोरिटी एंड चेंज इट हेक्साडेसिमल वैल्यू टू 6 एंड और एक ऑप्शन दिखेगा प्रायोरिटी एंड इसका भी वैल्यू 6 पे सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद आपको जाना है बैक करके एच की लोकल मशीन पे। वहाँ से सिस्टम करके जो ऑप्शन आता है तो उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद करंट कंट्रोल सेट एंड देन कंट्रोल एंड सिलेक्ट वे टू किल सर्विस टाइम आउट। यहाँ पे लास्ट पे ऑप्शन दिखेगा वे टू किल सर्विस टाइम आउट। यहाँ पे 2000 पे सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस यही था रजिस्टर एडिटर जिस पे आपको जो शटडाउन टाइम है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा एंड ऐप जो क्लोजिंग टाइम है वो भी थोड़ा फास्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको सिस्टम का एक फ्रेश रिस्टार्ट कर लेना है।
सो गाइज, और अगर आपका सिस्टम बहुत ही स्लो है तो आप उस पर SSD इंस्टॉल कर सकते हो। तो SSD इंस्टॉल के लिए अलग से वीडियो है, तो वो जाकर चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आपका सिस्टम का रैम साइज़ कम है तो आप रैम इंक्रीज़ कर सकते हो। 4 GB रैम है तो आप 8 GB इंक्लूड कर सकते हो, तो इससे आपका सिस्टम फास्ट हो जाएगा। सो गैस, प्रोसेस कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप ये प्रोसेस करते हैं तो आपको एक बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस, लैग फ्री, एक स्मूथ यूज़र एक्सपीरियंस भी देखने को मिलेगा। एंड आपका जो बूट टाइम है वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा एंड शटडाउन टाइम भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो यही बेनिफिट पाने के लिए आप ये सेटिंग्स को एक बार अपने सिस्टम पे करके देखिए। एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऐसे ही PC हार्डवेयर गेमिंग रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड अगर आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो ये हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम का आईडी है, वहाँ पे जाकर आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।